सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य। सामाजिक सर्वेक्षण मुख्य रूप से ज्ञान प्राप्ति, समस्या समाधान और समाज कल्याण की परियोजनाएं प्रस्तुत करने के उद्देश्य से आयोजित किए जाते हैं। मोज़र तथा कार्ल्टन के अनुसार सामाजिक सर्वेक्षण जनजीवन के किसी पहलू पर प्रशासन संबंधी तथ्यों की आवश्यकता की पूर्ति अथवा किसी कारण परिणाम के संबंध में खोज अथवा किसी समाजशास्त्रीय सिद्धांत के किसी पक्ष पर किए नए सिरे से प्रकाश डालने के लिए किया जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में मोज़र तथा कार्ल्टन ने सामाजिक सर्वेक्षण के वर्णनात्मक तथा व्याख्यात्मक प्रयोजन पर अधिक बल दिया है। यद्यपि सामाजिक सर्वेक्षण की प्रगतिशील प्रकृति के संदर्भ में उनके उद्देश्यों की परिधि सीमित नहीं है, किंतु सामान्यतः सामाजिक सर्वेक्षण के विभिन्न उद्देश्य निम्नांकित हो सकते हैं। पहला, तथ्यों का संकलन। अधिकतर सामाजिक सर्वेक्षण समाज के किसी विशेष पक्ष से संबंधित पूर्ण जानकारी एकत्रित करने के लिए किए जाते हैं। उदाहरणतः रहन सहन की दशाएं, परिवार की संरचना, जन कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, जनसंख्या की प्रकृति अधिकांश सर्वेक्षणों का उद्देश्य किसी व्यक्ति, सरकारी विभाग, व्यावसायिक प्रतिष्ठान अथवा अनुसंधान से जुड़ी संस्थाओं को सूचना प्रदान करना होता है। सामाजिक समस्याओं का अध्ययन। सामाजिक सर्वेक्षणों का उद्देश्य सामाजिक दशाओं, संबंधों तथा व्यवहार आदि का अध्ययन हो सकता है। उदाहरण स्वरूप बेरोजगारी, भिक्षावृत्ति, विवाह विच्छेद, बाल अपराध आदि ऐसी ही समस्याएं हैं। सामाजिक सर्वेक्षण इनके अंतर्निहित कारणों का पता लगाने का प्रयत्न करता है जिससे इनका समाधान किया जा सके। अनेक सामाजिक समस्याओं के असली रूप को समझने के लिए सामाजिक पद्धति का प्रयोग अत्यंत लाभप्रद है। कार्य कारण संबंध की खोज। सामाजिक घटना आकस्मिक नहीं होती है। सामान्य प्रत्येक कार्य का एक महत्वपूर्ण कारण होता है। इसी कार्य कारण संबंधों को खोजना सामाजिक सर्वेक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। सामाजिक सर्वेक्षणों द्वारा सामाजिक घटनाओं जैसे वेश्यावृत्ति, आत्महत्या आदि की स्थिति अथवा दशाओं के कारण व प्रभावों के परस्पर संबंध को स्थापित किया जा सकता है। पुराने समय में लोग दैविक चमत्कार, अंधविश्वास आदि को मानते थे। समाज वैज्ञानिक इनमें विश्वास नहीं करते एवं सामाजिक कुप्रभावों या घटनाओं के कारण को ढूंढते हैं। सामाजिक सिद्धांतों का सत्यापन। सामाजिक सर्वेक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सामाजिक सिद्धांतों का सत्यापन करना है। सामाजिक सिद्धांतों का निर्माण एक विशिष्ट में बदलाव के कारण सामाजिक घटना की प्रवृत्ति में भी परिवर्तन हो जाता है। पूर्व की सामाजिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में मान्य सिद्धांतों में परिवर्तन की आवश्यकता हो सकती है। सामाजिक व्यवस्था में पूर्व में बने सामाजिक सिद्धांतों का सत्यापन जरूरी हो जाता है और नवीन प्रविधियों के आधार पर भी पुराने सिद्धांतों का सत्यापन किया जा सकता है। प्राकल्पनाओं का निर्माण एवं परीक्षण। सामाजिक सर्वेक्षणों का उद्देश्य सामाजिक अनुसंधानकर्ता द्वारा सामान्य ज्ञान, पूर्व धारणा अथवा अनुभवों के आधार पर कार्यवाहक प्राकल्पनाओं का निर्माण अथवा उन प्राकल्पनाओं की सार्थकता जानने का प्रयास होता है। पूर्व सर्वेक्षण के आधार पर प्राकल्पनाओं का निर्माण किया जाता था। इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान के महत्वपूर्ण अंग बन जाते हैं। सामाजिक नियमों की खोज तथा सामान्यीकरण। सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन कर संबंधित नियमों की खोज तथा उनका सामान्यीकरण करना भी है। सामाजिक जीवन में इस प्रकार की गंभीर समस्याएं भी होती हैं जिनके बारे में जनमत प्रबल होता है एवं समस्या का समाधान आवश्यक हो जाता है।
अतः समस्या से संबंधित कारणों तथा तथ्यों का पता लगाकर इसके समाधान के लिए एक परियोजना बनाने के लिए अत्यंत सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं। सामाजिक कुरीतियाँ, सामाजिक तनाव आदि से जुड़ी समस्याओं के हल के लिए सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किया जाता है। उपयोगिता की दृष्टि से सामाजिक विकास के लिए सामाजिक सर्वेक्षण एक वैज्ञानिक प्रयास है। दो वेरिएबल्स के बीच में पारस्परिक संबंधों का पता लगाना। दो वेरिएबल्स के बीच के पारस्परिक संबंधों के उद्देश्य की दृष्टि से सामाजिक सर्वेक्षण किए जाते हैं। उदाहरणतः के लिए मद्यपान तथा हृदय रोग क्या संबंध है। किसी व्यवहार या घटना का पूर्वानुमान। सामाजिक सर्वेक्षण का एक उद्देश्य मानव व्यवहार अथवा घटनाओं का पूर्वानुमान लगाना भी हो सकता है। आम चुनाव के पूर्व विभिन्न राजनीतिक दलों की स्थिति, उत्पादन में वृद्धि आदि के संदर्भ में तात्कालिक परिस्थितियों का सर्वेक्षण कर पूर्व अनुमान लगाए जा सकते हैं। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सामाजिक सर्वेक्षण कई उद्देश्यों से आयोजित किए जाते हैं। इसी में आगे हम बढ़ते हैं। इसकी विषय वस्तु और क्षेत्र के बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण की विषय वस्तु और क्षेत्र के संबंध में विद्वान कभी एकमत नहीं है। मोजर के अनुसार मानवीय व्यवहार के कुछ पक्षों पर सामाजिक सर्वेक्षकों का ध्यान नहीं गया। मोजर ने सामाजिक सर्वेक्षण की विषय सामग्री को निम्न 4 भागों में विभाजित किया है। जनसंख्यात्मक विशेषताएं, इसके अंतर्गत किसी समूह या समुदाय विशेष की जनसंख्या विशेषताओं का अध्ययन किया जा सकता है, जैसे वैवाहिक स्थिति, जन्म व मृत्यु दर, लिंग अनुपात, आयु संरचना आदि। दूसरा है सामाजिक पर्यावरण। इसके अंतर्गत सामाजिक आर्थिक कार्यों को सम्मिलित किया जाता है जो लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। इसके अंतर्गत समूह या समुदाय के लोगों के विभिन्न व्यवसाय, आय, शिक्षा, रहन सहन, स्वास्थ्य व अन्य सुविधाएं आदि सम्मिलित हैं। तीसरा सामाजिक क्रियाएं। इस श्रेणी के अंतर्गत व्यवसायों के अतिरिक्त लोगों के द्वारा किए जाने वाली अन्य समस्त सामाजिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। उदाहरण स्वरूप मनोरंजन संबंधी क्रियाएं, खाली समय का उपयोग, टीवी देखना, रेडियो सुनना, सामुदायिक भोज, त्यौहार आदि। सामाजिक जीवन में पाने जाने वाली सामान्य आदतें, दैनिक जीवन के सामान्य प्रतिमान, व्यवहार आदि इसी श्रेणी में आते हैं। विचार एवं अभिवृत्तियाँ। विभिन्न सामाजिक घटनाओं और परिस्थितियों के प्रति समुदाय के लोगों के विचारों एवं मनोवृत्तियों का अध्ययन भी सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत और मनोवृत्तियों को भली भांति समझकर ही समस्याओं के निराकरण अथवा जागरूकता के प्रयास किए जा सकते हैं।